ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 15 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ज्ञान सागर ज्ञानदाता श्री बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों से मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अपने अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। जब भक्ति का फल मिलता है तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है ना। बाबा कहते हैं, मैं तुमको किसका फल देने आया हूँ? भक्ति का। प्रश्न है, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते हैं, बच्चे, देह और देह के सब संबंध दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। बारिश बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। अब कौन सा श्रृंगार बाबा करते हैं? 16 श्रृंगार जिसे हम कहते हैं। क्या ये स्थूल ऑर्नामेंट्स को 16 श्रृंगार कहते हैं? नहीं। 16 श्रृंगार अर्थात आत्मा के 16, जो हम निर्विकारी रहने के टाइम हमारे अंदर 16 कलाएं होती हैं ना, आत्मा के गुण, वो बाबा सजाने की बात करते हैं, उनसे सजाते हैं बाबा। बाबा ने कहा, यदि तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ तो मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा जो 21 जन्म तुम सदा सुखी रहोगे। वारिस बनाओ तो मैं वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूँगा। मेरे सब संबंध जोड़ो मेरे साथ तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। जब हमारे देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी तो दुख होगा ही नहीं। अच्छा, गीत है, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? अपने बेहद के बाप की। उसको ही कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो पिता माना ही बाबा। प्रजापिता ब्रह्म कुमार और कुमारियाँ, अभी तुम बैठे हो ना, बरोबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है। निराकार परमात्मा को कोई आकार या साकार शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता। प्रजापिता को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता माना परे ते परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हो। वह बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनको यह महिमा देते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। कहते हैं पढ़ाने वाला भी आप जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते हैं। किन्हीं न किन्हीं कारणवश निकल पड़ते हैं। कोई एक समय आता है जब माता पिता को धन से, तन से, मन से, है ना, तीनों तरह से जब सेवा का अवसर आता है तो या तो उनका कहीं जॉब लग जाता है, या पढ़ने चले जाते हैं, या अपना एक परिवार हो जाता है, वो परिवार को लेकर के कहीं दूर रहने लग जाते हैं। कहीं किसी की आपस में बनती नहीं है, कहीं कोई कुछ ना कुछ, कोई सुख से भी अगर दूर है
तो भी तो माता पिता की सेवा नहीं हो पा रही है, और कोई कारण है, कोई झगड़े की वजह है या कोई और दूसरे कारण है तो है ही, लेकिन आप तो सुख में भी माता पिता अकेले ही रह जा रहे हैं, क्योंकि बच्चा जॉब करता है, बच्चा पैसा कमा रहा है, तो बच्चा धन से तो सेवा कर पा रहा है, लेकिन कहाँ कर पाता है। फिर तन भी चाहिए, एक एज आती है जब माता पिता को तो तन से भी चाहिए और सपोर्ट कहना चाहिए, मॉरल सपोर्ट भी चाहिए, है ना। तो सिर्फ धन से तो सेवा नहीं मानी जाएगी ना। तो देखिए बाबा मुरली में कितना समझाते हैं। बाबा कहते हैं आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वह बाप की पूरी सेवा भी नहीं करते हैं। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, बस घर अलग कर दिया। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ, यह तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म तुम बहुत सुखी रहेंगे। और आपने हो सकता है सुना होगा, एक माँ ने बाबा को अपना बच्चा बनाया, और ऐसा नहीं कि आज बनाया, अभी बनाया और फिर भूल जाती हो, नहीं, उन्होंने अपना छोटा बेटा और उसे बुलाती भी थी, और वो इस तरह से बाबा को साथ दिया। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा शेयर भी किया था, साझा अपना एक्सपीरियंस। तो वो जब ऐसा हुआ कि किन्हीं कारण बस वो घर से बाहर थी, घर में पति को अकेले छोड़ कर के गई थी, लेकिन सब समझ रहे थे कि अकेला छोड़कर जा रही, लेकिन उनको पता था कि मेरा छोटा बेटा मेरे पति के साथ रहेगा, और वो निकल गए अकेले छोड़ कर के। अब जैसे ही उनका निकलना हुआ और इनको यहाँ, वो रास्ते में थी और इनको यहाँ अटैक आया, तो अटैक आया। अब देखिए बाबा जब बच्चा बना उनका तो कैसे साथ दिया। क्या हुआ, रास्ते से एक जो गुजर रहे थे, कहना चाहिए जो सज्जन, जो मनुष्य आत्मा गुजर रहे थे, वो बहुत अच्छा डॉक्टर थे, और वो डॉक्टर उनके घर के सामने से जा रहे थे और वो उनको पहचानते थे। उन्होंने सोचा चलो एक बार मिल कर के जाते हैं, जब रास्ते में ही पड़ रहे हैं तो मिल कर के जाते हैं। तो वो रास्ते से सोचा चलो मिल लेते हैं, तो वो उतर करके उनको मिलने गए, तो देखा तो वो तो बीमार और बड़े तड़प रहे थे। तो वो तो हार्ट पेशेंट को ही देखते थे। तो देखिए, क्योंकि वो माँ गई, लेकिन माँ अपने बेटे को छोड़ करके गई, और बेटे ने अपना फर्ज, अपना कर्तव्य निभाया जब तब घर में कोई नहीं था, आस पड़ोस में जाकर के कोई कहने वाला नहीं था, मदद मांगने वाला नहीं था, और परमात्मा ने निमित्त बन करके उस बेटे को कैसे घर में भेजा, उस फरिश्ते को कैसे भेजा। ये होता है बाबा का अपना साथी, अपना साजन, अपना भाई, अपना पिता, अपना बच्चा, कुछ भी बना लो उसे, ऐसे संबंध। अब उनका आकार और साकार तो कुछ है नहीं, बाबा कहते मेरा, है ना, तो कुछ भी बनाओ। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि मैं सेवा करूँगा, है ना। तुम क्या करो उसके लिए। बाबा कहते हैं सिर्फ जो है हम तुमको सुख ही सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हो, हम भाई से खेलते हैं, भाई होने से भी सुख देते हैं, तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, है ना। तो सब संबंध उनके साथ रख, और सबसे तोड़ना है, बुद्धि से ही तो तोड़ना है ना। सबके साथ आपको निभाना है, लेकिन बुद्धि योग रखना है। तो बस मेरा तो एक शिव बाबा, मैं कल्प कल्प तुम बच्चों के सम्मुख आकर तुमको सब दुखों से छुड़ाए सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है, और वह खुद ही आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह फर्स्ट क्लास ब्राह्मण हैं। तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखते हैं, ड्रामानुसार तुम्हारे नाम रखने ही पड़ते हैं, है ना, रखने ही पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली, तो नाम कितने रमणीक पड़े, है ना। ब्राह्मणों का एक छोटा सा संसार है ना, और उनका 2 शब्द में ही जीवन है, जीने का उनकी कला जो है, मैं और मेरा बाबा, है ना, मैं आत्मा
और परमात्मा की संतान हूँ, बस, है ना। तो इस तरह से इतना छोटा सा कुटुंब। और बाबा कहते क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली है तो नाम कितने रमणीक पड़े हैं, याद भी करते हैं, हे पतित पावन, है ना। आओ आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले, समझते भी हैं वह स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए हैं। यह है भूल। यह सब भूलों को निवारण कर पाप आकर अभूल बनाते हैं। जो हम भूले हैं जिसका कारण है दुख, तो वही फिर बाबा अब हमारी अभूल को सुधारते हैं, भूलों को, है ना। तो वो भूल गए हैं तो अब वो याद दिला रहे हैं, क्योंकि अब धनी को भूले तो निधन क्यों हो गए, है ना। हम अपने ही पिता को भूले तो पतन की ओर गए, संस्कारों को भूल गए, है ना। माता पिता ही तो अपने संस्कार को सिखाते हैं, नहीं तो कहते हैं ना कि इनके तो माता पिता नहीं है तो जो चाहे मन करे, जो जैसी हरकतें करते हैं, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं, ऐसे बोलते हैं। तो अभी इस तो पूरे संसार को ही सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी भूल में है ना, भूल भुलैया है। तो बाबा कहते हैं सभी भूल हैं, हम भूलों को निवारण कर बाप आकर अभूल बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूलें करते ही नहीं, भूल कराने वाली है माया, जैसे ही फिर रावण कहते, लेकिन यहाँ फिर रावण को जलाने लग गए। हाँ, तो जा रावण का और वर्षों के वर्ष में ऐसे बड़ा होता गया, क्योंकि विकार और जास्ती बढ़ते गए, लेकिन कभी भी रावण को जलाने से तो दुख खत्म नहीं होंगे, पुतले को जलाने से, है ना, एफिजी जलाने से। तो जलाना क्या है, अंतर में जो 5 विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार द्वेष घृणा, इनको विकारों को जलाना है। किस में जलाना है, योग अग्नि से, है ना, दग्ध होएंगे। और किसके योग अग्नि से, किससे जोड़ लगाने से, परमात्मा से जुड़ने से, परमात्मा को अपना पिता बनाने से। अब पिता तो बना लिया, लेकिन अब जुड़ भी गए, बाबा बाबा कहने भी लगे, लेकिन बाबा बाबा कहने से तो आपके दग्ध नहीं होंगे ना। जब आप धारणा करेंगे, जब आप बाप के संस्कारों में अपने को ढालेंगे, है ना, अपने आत्मा के सत्कर्मों में आएंगे, आत्मा के गुणों को पहचान करके, है ना, तो तब आप फिर वो आपके पाप दग्ध होंगे। ऐसे बाबा बाबा कहने से थोड़ी दग्ध हो जाएंगे, है ना। अंतर मन में कुछ है और ऊपर में बाबा है तो काम नहीं बनेगा। काम तभी बनेगा जब आप अंदर से भी वैसे रहो जैसे आप दिखाना चाहते हो, है ना। तो यही बाप समझाते हैं कि भूलें वहाँ होती नहीं थी और यहाँ भूल कराने वाली है माया, वहाँ माया ही नहीं। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा सकते हो, यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। ऐसा नहीं कि वहाँ धन संपदा नहीं थी, खूब धन संपदा थी, लेकिन वहाँ कोई विकार नहीं थे। और जब निर्विकारी रहते हैं तो कोई भी कर्म होता है जिसकी वजह से फिर दुखी कोई होता नहीं, संसार ही सुखी होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह समझाओ इन चित्रों पर कि ये महाराजा महारानी थे, ऐसा किसने बनाया। अज्ञान काल में किसके पास धन बहुत होता है, तो पूछा जाता है तुमको किसने दिया, कहते हैं भगवान ने। बाप है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं। हम मंदिर में पूजने लायक कैसे, आत्मा पुण्य आत्मा बनी, आत्मा सतो प्रधान बनी, तो ये प्रकृति भी हमारी कैसी रहती है, ये 5 तत्वों की बनी प्रकृति, जैसे शरीर और आत्मा पुरुष है। अभी आत्मा कैसी है, कनिष्ठ बन गई ना, छीछी बन गई, तमो प्रधान बन गई, तो अब आत्मा कैसे बनेगी, उत्तम बनेगी, पुरुषोत्तम बनेगी। तो प्रकृति भी हमें सतो प्रधान मिलेगी, है ना, प्योर मिलेगी। तो हम पूज्य बन जाते हैं। तो पूजने के लायक कौन बनाता है, परमात्मा बनाता है। लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया पूज्य, परमात्मा ने। तो यह सब बातें मूंझने वाली हैं ही नहीं, बाबा तो सब क्लियर बताते हैं। अब बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं, कामचिता पर बैठ काले हो जाते हैं, सुंदर से श्याम बनते हैं, है ना। इसीलिए राम का भी दिखाया होगा काले श्याम और सुंदर में दिखाया है, कृष्ण को भी दिखाया है, श्रीनाथ जी में एकदम काले दिखाए हैं। उसके पीछे का बाबा राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं
फिर शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का, उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। पतित मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते, है ना। वो तो फिर रावण राज्य में आ जाते हैं, वहाँ पे कोई भी देवी राज्य होता नहीं। अभी तुम जानते हो हम हैं देवता कुल के, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। अभी फिर बरोबर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। आधा कल्प पूज्य रहे और आधा कल्प पुजारी बन जाते हो। तो मैं तो सदैव पूज्य हूँ, एवर प्योर हूँ मैं, है ना। मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं कुक वंशावली नहीं हूँ, है ना। मैं बेकारी हूँ ही नहीं, मैं तो एवर प्योर रहता हूँ, सदैव पूज्य हूँ। तो पूज्य पुजारी कौन बनता है? हम आत्माएं। और उसे जो पूज्य तो परमात्मा बनाते हैं, लेकिन जब हम पुजारी बन जाते हैं, क्योंकि हम वाम मार्ग में बैठ जाते हैं ना, तो देवता ही फिर रावण राज्य में आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल देता हूँ, है ना। बाबा ही देंगे ना फल, भले ही वो हम इनडायरेक्टली रहती है हमारी भक्ति, क्योंकि हम आधार के द्वारा उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस भगवान को याद करते हैं, लेकिन हमें उनका ज्ञान थोड़ी होता है कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। वो तो संगम पर आकर भक्ति का फल देते हैं और बताते हैं, अपनी पहचान देते हैं, और हम बच्चों की पहचान देते हैं। स्वराज्य जो हमारा स्वदर्शन चक्र, फिर आने का भी स्वदर्शन चक्रधारी हमें आकर के हमारा ही हमें राज समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको क्या करने के लिए? भक्ति का फल देता हूँ, है ना, याद का फल देता हूँ। तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। क्या तुमको इस पुरानी दुनिया में रहना अच्छा लगता है? मैं सभी रूपों में सुख देने आया हूँ, वह तो सब तुमको दुख देते हैं। अभी मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। शिव बाबा कितना मीठा और कितना प्यारा है, तब तो याद करते हैं ना। ये ऐसे ही तो किसी को बिना कुछ किए तो याद नहीं करेंगे, है ना। तो हे शिव भोला भंडारी झोली भर दो खाली। अब कौन सी झोली खाली है, कौन सा झोला भरते हैं क्या? ऐसे तो नहीं आपके शोल्डर पे एक झोला टंगा हुआ है खाली, उसको धन से भर देगा शिव बाबा। नहीं, आपकी जो आत्मा एकदम कहना चाहिए कला से विमुख हो गई है, कलालेस हो गई है ना। जो आपके सतगुण हैं वो अवगुण में बदल गए हैं, है ना। आप हीरे समान थे, अब बिल्कुल एकदम पत्थर बन गए हैं। तो वो पत्थर बुद्धि को क्या करते हैं? ज्ञान रत्नों से भरते हैं, है ना। तो आत्मा रूपी बर्तन को भरते हैं ज्ञान रत्नों से, फिर उसे देवी देवता के लायक बनाते हैं, देवी गुण धारण कराकर, रास्ता दिखाकर। तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनवा करके, है ना। हमसे ही बाबा कर्म करवाते हैं ना। तो हमसे नीच कर्म हुए, अब बाबा ऊंच से ऊंच आया है उच्च कर्म कराने के लिए, करवाने के लिए हमसे, है ना। करण करावन हार करवाता है। तो बाबा कहते हैं भोला भंडारी झोली भर दो खाली, ऐसे कहते हैं। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनने के लायक कहाँ हैं? बाबा नालायक को लायक बनाते हैं, है ना। बेसमझ को समझदार बनाते हैं, राजयोग सिखलाकर महाराजा महारानी बनाते हैं। 21 जन्मों के लिए शिक्षा देते हैं, उच्च पद पाकर नाम वाला करो। बच्चों में नंबर बार तो होते हैं ना, जो जितना पढ़ेंगे अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं, उसे सपूत कहते हैं, फिर कपूत भी होते हैं ना। तो तुमको बेहद का बाप मिला है तो उनका कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम ही है कल्याणकारी। नरक को स्वर्ग बनाते हैं, तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे सबसे ममत्व मिटाना है। कहते हैं बाबा कैसे मिटाएं? बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो, लेकिन पहले ट्रस्ट होगा तब तो ट्रस्टी बनाएंगे, है ना। एक होता है ट्रस्ट और एक होता है ट्रस्टी। आप विश्वास करेंगे तभी फिर उसके आप सब कुछ सौंपेंगे, है ना। विश्वास नहीं है तो ऐसे नहीं दे पाएंगे। तो निश्चय चाहिए, और निश्चय बुद्धि कब बनेंगे? जब आप खुद को आत्मा निश्चय करेंगे, है ना। आप खुद को अपनी सीट पर सेट रखेंगे तब फिर आप अपसेट नहीं होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर राय लेते रहो इस हालत में क्या करना है। बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा, घर बार का सन्यास नहीं करना है। सन्यास
पुरानी दुनिया का कराते हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं, फिर भी पवित्र रहते हैं तो कुछ मदद करते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि गुरु बन के इसकी गति सदगति कर सकते। पवित्र बनाते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। यहाँ तो बाबा सबको बनाते हैं। तो बाबा तो दोनों को नग्न होने से बचाते हैं, चाहे पुरुष हो और चाहे माता हो, है ना, बहन हो। तो बाबा कहते दोनों को मैं नग्न होने से बचाता हूँ। बाबा शिक्षा देते हैं, अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं। अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे, इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे। जो जितना वर्षा देते उतना फिर हम भी रिटर्न में देंगे, परंतु स्वर्ग में देंगे, यहाँ नहीं। मुझे जो तुम देते हो वह भी तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ। मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुम बनते हो। तुम्हारे लिए ही यह मकान आदि है, यह प्रदर्शनी है, वह भी तुम बच्चों की सर्विस है ना। इतना बड़ा माउंट आबू में बाबा ने इतना बड़ा घर बनाया, हॉस्पिटल बनाया है ना, इतना सब कुछ कितना सारा प्लेस में फैला हुआ है ना। बाबा कहते हैं उसमें आकर के मुझे थोड़ा रहना, तुम बच्चों के लिए बनाया है ना। तो इस तरह से ये सब तुम्हारे लिए है, वह भी तुम बच्चों की सर्विस है। फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। जितना चाहे उतना मेरे से ले लो, मुझे वारिस बनाओ या ना बनाओ, अपने बच्चों से ही सुखी रहो। बाकी पवित्र रहो और एक बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाकी कोई झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे। भक्ति की कोई भी सामग्री बाबा कहते हैं आपको सदगति करा नहीं सकती। कोई भी मंत्र जो झूठे कैसे हैं, क्योंकि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये संसार है ही पतित, है ना, विकारी, तो झूठा हो गया। दूसरा, जिसे हम अपना समझते हैं शरीर को, वो शरीर तो अपना है नहीं, है ना। आत्मा है अविनाशी, शरीर तो विनाशी है, तो कैसे फिर शरीर अपना हो गया। झूठा सब संसार, ये संसार में पूरा ही जिसे अपना समझ लिया है तो वही तो रावण व्याप्त है पूरे संसार में, वो तो झूठ खंड है ना। और ये जो शास्त्र आदि बनाए हैं वो काका चाचा मामा, उनसे वर्षा मिलता नहीं है, वो तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। मंदिरों में जो विराजमान जड़ चित्र हैं वो भी तो हमारे पूर्वज आत्माएं हैं जो होकर के गए, अभी उनमें चैतन्य शक्ति रूपी आत्मा नहीं है। अब जब हम माउंट आबू जाते हैं या कोई सेंटर में जाते हैं या 50 वर्षों तक बाबा में आते रहे बाबा, और हमें सम्मुख होकर के ज्ञान दिया बाबा ने, फिर हमारे दूसरा रथ लिया छोटा नंदी जिसे हम मनमोहनी दादी कहते हैं, उनके तन में डायरेक्ट आते थे परमात्मा, है ना। तो उनमें आकर के ज्ञान दिया, ज्ञान पूरा हुआ तो परमात्मा ने छोटा रथ भी छोड़ दिया। अब तीसरा तो कोई लेंगे नहीं तो भक्ति का झूठा हो जाएगा। तीसरा नंदी तो मंदिरों में रहता नहीं है, एक छोटा एक बड़ा रहता है। तो एक बड़ा छोटा बाबा ने ऊपर से कहा है कि जितना भी बाकी बचा हुआ है मैं ऊपर से जो बहनें ट्रांस में जाती हैं उनके द्वारा ऊपर से ही चलाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आगे चलना है। और जब ज्ञान पूरा हो जाएगा, आत्माओं का ज्ञान सबको मिल जाएगा, तब आपकी अवस्था मजबूत हो जाएगी तो मैं निर्वाण धाम शांति धाम में चला जाऊंगा। फिर जो आपके पास में आत्मिक बल इकट्ठा होगा उसे ही फिर आप संसार में और आत्माओं को एक दृष्टि से, अपनी दृष्टि से सुख शांति का देंगे, है ना, वाइब्रेशंस के द्वारा। फिर नई दुनिया स्थापन होनी है ना, तो ये तो बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते हैं झूठे मंत्र काम में नहीं आएंगे कि कह दिया राम 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 सीता राम, तुम्हें वो माता तुम्हें पिता, तो कौन पिता कौन माता कुछ भी नहीं जानते हैं। अष्ट शक्तियाँ गाते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वाहा, तो बाबा कहते हैं ये सब जो मंत्र हैं उनका रियलिटी यथार्थ भी तो समझो, है ना। माता पिता कौन है, आरतियाँ किसके लिए गाई जाती हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा किसको कहते हैं, कैसे तन मन धन को अर्पण करते हैं।
तो यह जो बाबा नॉलेज देते हैं उसे बुद्धि से समझकर, बुद्धि में ही धारण कर उसे अपने जीवन में स्वरूप में लाना है, प्रैक्टिकल में। फिर वही प्रैक्टिकल स्वरूप बन सबको दिखाना है और फिर उनको भी इस राह पर चलाना है। बाबा कहते हैं कुछ भी काम में नहीं आएगा, मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ। बाबा का बीच मंत्र है ना, मामेकम याद कर मन मना भव, है ना। तो बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा मिलना ही है, भला आप चाहे ना चाहे वो बारिश बन गया। घर में कहते हैं बच्चा पैदा हुआ माना बारिश आ गया, तो बाबा कहते हैं उसको मिलना ही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया फिर हराया। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फ़ायदा होगा। गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो। मैं आत्माओं से बात करता हूँ आर्गन्स द्वारा। बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई है ना। खिलाते हैं ना चिड़िया कौआ को, कैसे कैसे खिलाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हम समझते हैं कि इसमें आई है। शरीर तो आ ना सके, शरीर तो वापस नहीं आ सकता। सभी जानते हैं कि वो तो नश्वर शरीर को नष्ट कर दिया जाता है, 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन सब समझते हैं कि आत्मा आसपास ही है, आती है, कहीं जाती नहीं है, वो हमें देख रहे हैं, ऐसे सब कहते हैं ना। तो बाबा कहते शरीर थोड़े आ सकता है। तो बाबा का तो अपना शरीर नहीं है, तो वो खुद के शरीर में तो आएंगे नहीं। खुद का हो तब तो खुद के तो यहाँ रहते नहीं हैं, आते हैं वो, है ना। तो उनका खुद का नहीं है, इसलिए मुझे अशरीरी कहते हैं। तुम भी अशरीरी बनो, क्योंकि तुम भी आए हो, यहाँ रहने वाले नहीं हो, तुम आते हो, यहाँ पाठ बजाते हो, मुसाफरी करने आते हो। तो इस तरह से तुम भी अशरीरी बनो, देह का अहंकार छोड़ दो। सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। सतयुग में आत्मा अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए हो। इसीलिए मंदिर में जाकर के कितना भी आप माथा टेक लो, कितना भी दान कर लो, इतना भी कुछ दे दो, कितना भी आप किसी को कुछ लाखों से मंदिर में चढ़ोतरी कर दो, लेकिन आपका अहम तो नहीं छूटता ना। वहाँ तो हमें जाना है। हम मस्तक पर तिलक रखते हैं क्योंकि वहाँ आत्मा विराजमान होती है। और हम जूते चप्पल आदि बाहर उतारते हैं, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप चमड़े को ले जाएं ना ले जाएं। उसका मतलब है शरीर रूपी चमड़े के वज़न को बाहर रख करके अंदर मंदिर में एंट्री मारें, अर्थात अपने शरीर को, अहम को छोड़ें, मैंपन को छोड़ करके जाएं, है ना। एकदम कहना चाहिए सफ़ेदी। सफ़ेदी मतलब स्वच्छता लेकर के, अपने मन बुद्धि की स्वच्छता लेकर के, विचारों की शुद्धता लेकर के, एकदम सब कुछ छोड़ करके, है ना। वह तो सब भूल करके और कुछ ही बना दिया उसका। तो बाबा कहते हैं अहंकार छोड़ दो। सारा कल्प तो यही किया है ना। फिर देही अभिमानी बने तो आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। जब से देह में आए, खुद को देह समझने लगे, तब से आत्मा का ज्ञान भी भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे। तुम्हारा क्या जाता है ना। आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है, स्वर्ग में रोने का ही नाम नहीं। अभी भी देखा होगा, अगर 100 से ऊपर कोई जाता है अपना देह छोड़ करके तो बाकायदा ढोल ढमाके पीट करके ले जाते हैं सब। फिर कहते हैं कि इन्होंने अपना जो आयु था वो पूरा कर लिया, तो खुशी से विदा करना चाहिए, है ना। कोई रोना गाना नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ऐसा था पहले, है ना। वहाँ स्वर्ग में कोई रोने गाने का नाम ही नहीं है। अभी तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़े हो। अब फिर अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, और कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ निराकार परमात्मा तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ते, ना तो उनके पास कलम है और ना दबाद है ना। तो वह सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाने वाला है। शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम पतित बन पड़े हो, तब पुकारते हो हे सदगति दाता मुक्तेश्वर बाप कटेश्वर आओ, है ना। बाप पाप कटेश्वर है ना, तो बाप को बुलाते हैं कि पाप कटेश्वर आओ, है ना। तो पाप किसने किए? हम आत्माओं ने। तो अब पाप कटेश्वर बाप है,
तो उसे बुलाएंगे, आओ अच्छा बाप आया है, कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाबा है ही श्री श्री, जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, चक्र फिरता रहता है, ना आत्मा मिटती है और ना उसका पाठ ही मिटता है। अविनाशी आत्मा है, पाठ भी अविनाशी है। यह बना बनाया खेल है, इनमें कोई भी छूट ना सके। बाप कहते हैं मैं भी पतित शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग के सुख देता हूँ। तुम फिर कितना हीरे जवाहरों के मंदिर बनाते हो, उसमें हमको बिठाते हो। अभी जबकि तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ तो कोई मुझे जानते ही नहीं, फारकती दे देते हैं। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। तो बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कितनी सहज बात है। माया आएगी, तुम्हारा काम है माया को भगाना, जो शिव बाबा के सिवाय और कोई की याद से ना पड़े, है ना, किसी की भी याद ना पड़े। बाबा कहते एक घड़ी याद ही घड़ी, है ना, याद करने की भी प्रैक्टिस करो, फिर आखिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ भी लटकी होगी तो सजाएं खूब खाएंगे, है ना, किसी की धन में, किसी की मोह में, किसी के बच्चों के मोह में, किसी के कुछ, किसी तो शरीर आसानी से नहीं छूटता है ना, बहुत कष्ट के साथ जाता है। तो इसी तरह से बाबा कहते कहीं अटकी लटकी होगी तो सजाएं खूब खाएंगे। वही तो सजाएं हैं, कोई आत्मा थोड़े ना जा कर के नदी में और उसमें जाती होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे काशी कलपट खाते हैं तो उनको जीव घात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात होता नहीं। आत्मा को थोड़े ना चोट आदि लगती है, शरीर को, आत्मा के द्वारा शरीर को लगती है ना। तो आत्मा जैसे ही शरीर से निकली तब तो फिर शरीर को नष्ट किया जाता है। तो आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सब कुछ होता है, आत्मघाती ये सब। शरीर भी बिना आत्मा के कुछ नहीं है और आत्मा भी बिना शरीर के कुछ कर्म की नहीं है ना। तो एक दूसरे के कहना चाहिए पूरक है, उनको थोड़े ना पता चलता है। तो बाबा कहते आत्मा का घात तो होता नहीं, वह तो अमर है। यह सब धारण कर बाप की याद में रहना है, सबको सबसे ममत्व मिटाना है। यह पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता है। अब वापस जाना है, यहाँ कोई मज़ा नहीं है। अर्थ का एक में सब मर जाएंगे, मरने के पहले अपनी अवस्था अच्छी बनानी है। तुम सब शिव शक्तियाँ हो, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं का मान जास्ती है, तुम सब कन्याएं हो। ब्रह्म कुमारी तो कन्याएं भी हैं, अधर कुमारियां भी हैं। वह निर्विकारी रहती हैं, वह भीष्म पितामह आदि गाये हुए हैं। ऐसे भी बहुत हैं जो छोटेपन से ब्रह्मचारी रहते हैं। जो बाबा कहते जो काम बाबा 5000 वर्ष पहले करके गए हैं सो अब कर रहे हैं, नथिंग न्यू। यह मंदिर अब टूटेंगे फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे, है ना, क्योंकि ये सतयुग में मंदिर आदि कुछ होते नहीं हैं। भक्ति की कोई भी सामग्री सतयुग में रहती नहीं है। अब मंदिर वापस टूटेंगे, भक्ति में बनेंगे। यह सब बातें धारण करने की हैं, यह अपने साथ बातें करनी है, किसी के साथ डिबेट या लड़ाई नहीं करनी है। जो होगा सो सबके सामने आता रहेगा। समझाना अपना काम है, कर्तव्य है, बाबा की सेवा करना। यदि सामने वाला नहीं समझता तो डिबेट नहीं करना है। जिसका जो पार्ट है उसे वो मिला हुआ है, किसी से झगड़े की बात नहीं है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना, अपने मन से बातें करना। भगवानुवाच, तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। बाबा कहते मनुष्य कोई भी यह ज्ञान नहीं दे सकते, इनकी आत्मा भी सुन रही है। यह घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का, भ्रमरे का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कछुआ क्या करता है, अपने सबको समेट लेता है ना, है ना। तो भ्रमरी का मिसाल भी है तुम्हारे लिए। बाप का परिचय सबको देना है। शिव की पूजा बिगर ऑक्यूपेशन जाने करना, यह तो कुछ नहीं है। हम भी पूजा करते थे कि नहीं, परंतु अभी जानते हैं,
ना। बाबा के बच्चे जो बने हैं, बाबा को अच्छी रीति समझ लिया है, तो वो भी तो पूजा करते थे। बाबा कहते परंतु अभी जानते हैं शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। अब उनको शरीर तो है नहीं, बाबा ने कहा भी है अब मेरे कोई चरण तो है नहीं जो फूल चढ़ेंगे, है ना। मेरा कोई गला तो है नहीं है, शरीर तो है नहीं कि गले में हार चढ़ाएंगे। अब हाथ हो तो हाथ जोड़ो, बाबा कहते हैं चरण हो तो चरण छुओ। अब मैं चरणों की धूल कैसे दूं, क्योंकि मेरे तो चरण है ही नहीं, मैं तो मस्तक मणि हूँ। तो मैं तो अपने बच्चों को सरताज बनाऊंगा, ना कि चरणों की धूल दूंगा। मैं अपने बच्चों को चरणों में क्यों बिठाऊंगा? मैं तो तब खुश होऊंगा जब बच्चे मुझसे भी ऊपर बैठें, है ना। तो इस तरह से बाप देखिए कितने कहना चाहिए कि मन को कितना खुशी से कहना चाहिए। रोने वाली बातें बाबा हमें कहते हैं ना, तो खुशी के कारण। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बिना ऑक्यूपेशन जाने करते हैं, कुछ भी नहीं पता रहता ना। बाबा कहते हैं हम भी वही करते थे। शिव बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। बाप कहते हैं तुम कौड़ियों के पिछाड़ी माथा क्यों मारते हो? हाँ, यह तो सब भस्म हो जाना है। पौत्रे पौत्रियाँ कोई भी नहीं रहेंगे, सब मरने वाले हैं। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करने वाले। अच्छा मीठे मीठे सिकीलाधीर बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। मेरा छोटा सा संसार, मैं और मेरा बाबा, है ना। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने पहला कहा देह का अभिमान छोड़ बाप समाना शरीर ही बनना है। पुराना शरीर है, इसे साक्षी हो चलाना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलना, चल पावन बनना है। धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी में एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो, नहीं तो मुश्किल होगी। वरदान है स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी पूरा अटेंशन रहे। जिनको यह बैलेंस रखना आता है वे सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति ही है ब्लेसिंग। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग्स नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, यह दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना, यही महादान है। कौड़ियों का दान नहीं करना है, महादान करना है। तो गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना है ना, ताकि परमात्मा के ज्ञान से सबका मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखे, सबको सुख का रास्ता, स्वर्ग का रास्ता दिखाना है। तो बाबा ने यही आज का बहुत प्यारा, बहुत सुंदर बच्चों के लिए दिया है कि गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना, यही महादान है। तभी तो पूज्य स्वरूप बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।